हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं जीआईएस हिंदी। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 2.2 के कुछ सवालों को, जो है आपके 8 से लेके 12 तक के 8 से लेके 12 तक के सवालों को आज हम हल करना सीखेंगे। बाकी इससे पहले के जितने भी सवाल थे 7 तक के, वो मैंने पिछली वीडियो में हल करके आपको बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो जा कर के प्लीज़ वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर 74 प्राप्त होता है योगफल। ठीक है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें 3 पूर्णांक लेने हैं जो कि बढ़ते क्रम में है। मैं आपको वैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से लगातार होने चाहिए, एक के बाद एक। फिर जैसे हमने 1 लिया उसमें 2 से गुणा करनी है, फिर जैसे 2 माना था हमने अभी तो उसमें 3 से, और जब हमने 3 लिया उसमें 4 से, तो उनमें क्रमशः गुणा भी करनी है। पहले वाले में 2 से, दूसरे वाले में 3 से और तीसरे वाले में 4 से। गुणा करने के बाद उन सबको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त होगा वो होगा 74। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तीनों पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं ध्यान से और समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का हल है। दोस्तों इसमें हमने क्या किया, माना 3 लगातार पूर्णांक। हमने 3 लगातार पूर्णांक मान लिए। एक मान लिया x, दूसरा मान लिया x+1 और तीसरा मान लिया x+2। तो ये देखिए दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं। पहले एक, फिर उसमें एक और ऐड हुआ, अगला बन गया, फिर एक और ऐड हुआ, अगला बन गया। तो एक के बाद एक हैं, लगातार 3 पूर्णांक हमने मान लिए हैं। तब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि जो पहले वाला पूर्णांक था यानी कि x, उसमें 2 से गुणा करनी है। ठीक, जो दूसरे वाला पूर्णांक था मतलब कि x+1, उसमें किससे गुणा करनी थी, 3 से कर दी। फिर जो तीसरे वाला पूर्णांक था क्या था, x+2, उसमें किससे गुणा करनी थी, 4 से। ये हमने कर दिए। अब जब हमने गुणा कर दी तो इन सब का जो योगफल है, मतलब इनको जोड़ लिया, देखो बीच में प्लस कर दिया, देखो सबको जोड़ लिया, तो योगफल कितना आ रहा था, 74 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए 2x ऐसे रहा, इस 3 की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3x, पहले x में होगी तो 3x, फिर 3 की 1 में होगी तो 3 1 जा 3, या 3 एकम 3, ये आ गया आपका। ठीक, इस तरीके से 4 की x में हो जाएगी 4x, ये बन गया। फिर 4 की 2 में हो जाएगा 4 दूनी 8, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बराबर में 74 आपका ऐसे का ऐसे ही रहा। अब ये देखिए 2x, 3x, 5x में 4x जोड़िए 9x, ये आगे देखिए 9x टोटल जोड़ के। ठीक, और ये 3 और 8 जोड़ के आगे 11, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये हमने ऐसे लिख दिया और बराबर में आपका 74 ऐसे का ऐसे ही रहा। अब देखिए 9x तो ऐसे ही रहा, 11 यहाँ प्लस में राइट साइड जाएगा तो माइनस में आ गया, ये देखिए। ठीक, फिर 9x ऐसे ही बचा रहा, 74 में से 11 गए तो बच गया 63। ठीक है, अब देखिए x तो ऐसे ही रहा, यहाँ पे ये 9 यहाँ गुणा में था, इधर आगे राइट साइड में भाग में आ गया, देखिए 63 के नीचे। अब 9 सत्ते 63, ये डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो x क्या था, हम इस तरीके से कह देंगे, यहाँ पे बता देंगे। इस प्रकार पहला पूर्णांक यानी कि x कितना निकला, 7। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, x+1, x कितना था, 7 + 1 यानी कि 8 दूसरा पूर्णांक। तीसरा पूर्णांक क्या था, x+2 यानी कि x का मतलब हो गया 7 + 2 यानी कि 9। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु हमें बतानी है, जबकि इन दोनों की आयु का जो अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात, वो है 5:7। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 56 वर्ष। तो हमें इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का हल है। दोस्तों इस क्वेश्चन में राहुल और हारून की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमें, तो हम पहले उनकी वर्तमान आयु को मान लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, माना राहुल की वर्तमान आयु 5x वर्ष है। ये 5x हमने क्यों माना, क्योंकि देखिए राहुल और हारून की आयु का जो अनुपात था 5:7 था। तो राहुल के लिए 5x कर देंगे, आयु बन जाएगी, और हारून के लिए 7x कर देंगे, इसमें x डाल देंगे दोनों में, तो ये उनकी आयु बन जाएगी जो अनुपात था पहले। ठीक है, तो हमने ऐसे ही किया है। यहाँ पे देखिए राहुल की वर्तमान आयु 5x वर्ष है तथा हारून की वर्तमान आयु 7x वर्ष हमने यहाँ पे ले ली है। ठीक, अब उसमें कहा गया था कि 4 वर्ष बाद जो उनकी आयु है, 4 वर्ष बाद जो उनकी आयु होगी,
और उनका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी। तब 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, देखिए जब 4 वर्ष बाद की बात हो रही है तो वर्तमान आयु में 4 साल जुड़ जाएंगे। तो वर्तमान आयु थी 5x, इसमें 4 साल हमने और जोड़ दिए तो 4 वर्ष बाद की आयु हो गई। ठीक है, ये देखिए 5x + 4, तो ये इसकी आयु हो गई 4 वर्ष बाद की राहुल की। ऐसे ही 4 वर्ष बाद हारून की आयु कितनी हो जाएगी, 7x + 4 वर्ष। तो ये दोनों 4 वर्ष बाद की आयु हो गई इन दोनों की। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या कहा गया था कि दोनों की जो 4 वर्ष बाद की आयु का जो योग होगा वो कितना होगा, 56 वर्ष। तो ये देखिए 56 के बराबर हमने दोनों की आयु का योग दिखा दिया। अब देखिए 5x और 7x दोनों जुड़ जाएंगे, x वाले 12x हो गया, और ये 4 और ये 4 दोनों जुड़ के 8 हो गया। ठीक है, और बराबर में 56 ऐसे ही रहा। उसके बाद देखिए 12x ऐसे ही रहा, 8 जो यहाँ प्लस में था राइट साइड गया तो माइनस में आ गया। देखिए 12x ऐसे ही रहा, 56 में से 8 गया, बच गया 48। ठीक है, फिर हमें तो x निकालना है, 12 यहाँ पे गुणा में है x के साथ, तो राइट साइड आके डिवाइड में आ गया 48 के। ठीक है, फिर आप डिवाइड कर दोगे इसको, 12 × 12, 12 चौक 48, तो ये आ गया x की वैल्यू 4। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः राहुल की वर्तमान आयु कितनी थी, 5x, तो 5 ऐसे रहा, x की जगह हमने लगा दिया 4, तो 5 चौक 20 वर्ष, ये हो गई राहुल की वर्तमान आयु। ऐसे ही हारून की वर्तमान आयु 7x मानी थी, तो 7 ऐसे रहा, x की जगह रख दिया हमने 4, तो 7 चौक हो गया 28 वर्ष। तो दोस्तों देखिए दोनों की वर्तमान आयु निकल गई है और आंसर आ गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। हमें कक्षा में टोटल जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उनके बारे में बताना है, लेकिन यहाँ पर हमें बालक और बालिकाओं की जो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि 1 का अनुपात है, बालकों का है 7 और बालिकाओं का है 5। और ये भी कहा गया है कि बालकों की जो संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, ये भी कहा गया है। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट बताने कुल विद्यार्थी। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का जो हल है, देखिए हमने इसमें मान लिया है, माना लड़कियों की संख्या x है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कितनी लड़कियां हैं या कितने लड़के हैं, तो हमने लड़कियों की संख्या मान ली x। तब लड़कों की संख्या x + 8, ऐसा क्यों, x + 8 क्यों, क्योंकि जो लड़कों की संख्या थी लड़कियों की संख्या से 8 अधिक थी। लड़कियों की संख्या कितनी है, x, तो इससे 8 अधिक कर दी तो ये लड़कों की संख्या हो गई। ठीक है, तब प्रश्नानुसार जो लड़कों की संख्या है x + 8 और लड़कियों की संख्या है x, इनका अनुपात है 7:5, यानी कि 7/5। 7:5 को हम 7/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लड़कों की संख्या बटे लड़कियों की संख्या, इनका अनुपात कितना है, 7/5। तो हमने ऐसे किया, ऊपर लड़कों की संख्या नीचे लड़कियों की संख्या, और अनुपात कितना 7/5, ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसकी गुणा हो गई इसमें 5 में, x + 8 की गुणा 5 में हो गई, ये देखिए। ऐसे ही 7 की गुणा हो गई इस x में, ये देखिए बराबर में। ठीक है, अब 5 की गुणा जब x में होगी तो हो गया 5x, फिर 5 की 8 में भी होगी, 5 × 8 = 40 बराबर 7x, ऐसे रहा आपका। उसके बाद 5x ऐसे रहा ये लेफ़्ट साइड, और वो 7 वहाँ पे प्लस में था, इधर आके ये माइनस में हो गया देखिए, और 40 जो इधर प्लस में था वो राइट साइड जाके माइनस में हो गया। ठीक है, अब 7 में से 5 घटा दिया, इन दोनों का अंतर निकाल दिया, तो आगे -2x, ये आगे यहाँ पे। अब राइट साइड जो रहा -40 ऐसे ही रहा, और इधर -2x ऐसे ही रहा, लेकिन हमें तो x निकालना है, तो x के साथ जो गुणा में है -2, वो राइट साइड जाएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड गुणा में है तो राइट साइड आ गया डिवाइड में, देखिए 40 के नीचे आ गया, तो -40/-2। जब हम डिवाइड करेंगे -40 को -2 से, माइनस से कट गया माइनस, और 2 दूनी 4 और 0 का 0, यानी कि 20 आ जाएगा, 20 दूनी 40 होता है। तो ये देखिए x की वैल्यू आ गई 20। अतः लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, x बराबर 20, और लड़कों की संख्या x + 8, यानी कि x मतलब 20, 20 + 8 यानी 28। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए 11वां क्वेश्चन है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। मतलब बाईचुंग की आयु बताइए,
दादाजी की आयु बताइए, उसके पिताजी की आयु बताइए। तो एक बार ध्यान से समझिए क्वेश्चन ने कहा क्या है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो बाईचुंग के पिताजी है उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। बाईचुंग के पिता उसके बाईचुंग के दादा से 26 साल छोटे हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि दादाजी 26 वर्ष बड़े हैं उसके पिताजी से, ठीक है। तो दादाजी की जो उम्र है उसके पिता की उम्र से 26 वर्ष ज़्यादा है, ठीक। अब और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, किससे? बाईचुंग से। बाईचुंग से बड़े हैं 29 वर्ष बाईचुंग के पिता, लेकिन उसके दादाजी से छोटे हैं 26 वर्ष बाईचुंग के पिता। तो तीनों की आयु का योग जो है 135 वर्ष है। तो तीनों की अलग अलग आयु हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों ये रहा 11वें क्वेश्चन का जो हल है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो हमें ज्ञात करना है वो तीनों की अलग अलग आयु ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। बाईचुंग की भी, उसके पिताजी की भी और उसके दादाजी की। तो तीनों की आयु पहले हम मान लेंगे। तो देखिए, माना बाईचुंग की आयु x वर्ष है। बाईचुंग की आयु हमने मान ली x वर्ष। तब बाईचुंग के पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x + 29 वर्ष, क्योंकि बाईचुंग के पिता बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं, इसलिए x + 29 वर्ष ये होगी बाईचुंग के पिताजी की आयु। अब देखिए बाईचुंग के दादाजी की आयु। बाईचुंग के दादाजी की आयु जो है बाईचुंग के पिता से 26 वर्ष वो बड़े थे, है ना। तो बाईचुंग के पिता की आयु कितनी? x + 29। तो इसमें 26 वर्ष और ऐड कर दीजिए। अब ये पूरी उसके दादाजी की उम्र बन गई, ठीक है। तो टोटल हम जब जोड़ लेंगे इनको 29 को और 26 को तो आ जाएगा आपका 55। तो देखिए x ऐसे ही रहा और प्लस इनको जोड़ के आ गया 55। तो दादाजी की जो आयु बन के आई है फाइनली वो आई है x + 55 वर्ष, ठीक है दोस्तों। ये हमने तीनों की आयु मान ली। तब प्रश्नानुसार तीनों की जो आयु का योग था, तीनों की आयु का योग कितना था? 135, ठीक है। तो हम तीनों की आयु का योग करेंगे। ये है बाईचुंग की आयु, ये है उसके पिता की आयु और ये है उसके दादा की आयु। तीनों का योग कर दिया, आगे 135, ठीक। ये प्रश्नानुसार दिया हुआ है। इसके बाद जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए x और एक x ही है, 3 x हो गए, जुड़ करके 3x आ गया। और ये 29 और ये 55, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आ गया आपका 84, बराबर में रहा 135, ऐसे का ऐसे ही। अगली लाइन में देखिए, ये 3x ऐसे का ऐसे ही रहा, 84 इधर प्लस था, इधर आके माइनस में हो गया। देखिए अगली लाइन में फिर 3x ऐसे ही रहा, 135 में से 84 को घटाएंगे तो आएगा 51। x यहाँ पे ऐसे ही रहा, 3 यहाँ पे गुणा में था, राइट साइड आके डिवाइड में हो गया। अब 3 से हम 51 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 17, ठीक है। ये देखिए 17 आ गया, 17 या 51 भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो x की वैल्यू निकल गई 17। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं इस प्रकार बाईचुंग की आयु कितनी मानी थी हमने? x कितना है? 17 वर्ष है, ठीक। और पिता की आयु कितनी मानी थी हमने? x + 29 वर्ष। तो x तो 17 रहा, प्लस 29 में ऐड कर दीजिए, 46 वर्ष उसके पिता की आयु हो गई, ठीक है। अब दादाजी की आयु की बात करते हैं। दादाजी की आयु कितनी मानी थी? x + 55 वर्ष। तो x का मतलब हो गया 17 + 55, उसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा 72 वर्ष। तो दोस्तों तीनों की अलग अलग आयु हमने निकाल दी है, हमारा आंसर आ गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए 12वां क्वेश्चन। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु होगी वो उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। मतलब कि अगर आज उसकी आयु है 5 साल, तो 15 वर्ष बाद वह उसकी वर्तमान आयु यानी कि 5 साल की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 20 वर्ष हो जाएगी 15 वर्ष बाद उसकी आयु, ठीक है। इस तरीके से, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो रवि की वर्तमान आयु हमें बताने की आज उसकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो ये तो मैंने वैसे एग्जाम्पल बताया है। अब क्वेश्चन को करते हैं ठीक से। दोस्तों ये देखिए 12वें क्वेश्चन का हल है। क्योंकि देखिए हमें रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें मालूम नहीं है कि वर्तमान आयु क्या है, तो हम इसको मान लेंगे। माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। हमने मान लिया कि रवि की वर्तमान आयु हो गई x वर्ष। अब हम देखेंगे कि 15 वर्ष पश्चात रवि की आयु कितनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? x में 15 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो x + 15 वर्ष, ये हो गई रवि की 15 वर्ष बाद की आयु। तब प्रश्नानुसार कहा गया है कि जो 15 वर्ष बाद की जो रवि की आयु होगी वो किसके बराबर होगी? x यानी कि वर्तमान आयु के 4 गुने के बराबर। जो वर्तमान आयु है यानी कि x है उसका 4 गुना कर देंगे तो वो 15 वर्ष बाद की आयु के बराबर हो जाएगी। देखिए दोनों इसलिए बराबर हो गए, ठीक। अब देखिए इसको मैं पलट के लिख सकता हूँ, इस 4x को इधर लिख लिया और इस पूरे को इधर लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बदल सकते हैं इनकी साइडें। फिर 4x तो देखिए ऐसे ही रहा है यहाँ पर नीचे, और ये x यहाँ पे प्लस में है तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और राइट साइड बच गया यहाँ पे केवल 15, ये देखिए, ठीक है। अब 4x में से
एक एक्स गया यहाँ पे, 4x में से एक एक्स गया ये वाला, तो बच गया 3x, और राइट साइड में 15 का 15 ऐसे ही रहा। फिर देखिए x तो ऐसे ही रहा, और ये 3 यहाँ पे गुणा में था, तो राइट साइड लाएँ इसको, तो डिवाइड में आ गया, देखिए नीचे डिवाइड में, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 5 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अतः हम कह सकते हैं कि रवि की वर्तमान आयु कितनी? x हमने मानी थी, जो कि क्या आई है? 5, तो 5 वर्ष। रवि की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 5 वर्ष। तो दोस्तों ये आंसर हो गया। और दोस्तों अभी 12 तक हमने क्वेश्चन कर लिए, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट भी कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले चैनल को ऐसी ही वीडियो के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।